तो प्यारा बच्चों, स्वागत है फिर से एक बार बिहार बुडगा नंबर 1 चैनल उर्दू स्टडी सेंटर पर। तो प्यारा बच्चों, आज की क्लास काफ़ी शानदार होने वाली है। प्यारा बच्चों, आज की इस क्लास में हमसे बात करने वाले हैं 10th क्लास उर्दू चैप्टर नंबर 18, 19, 20 से सभी VVI सवालात को कवर करेंगे जो सीधे 2025 के बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। प्यारा बच्चों, चैप्टर नंबर 18, 19, 20 से बस इतना ही क्वेश्चन पढ़ लें। इससे बाहर आप सभी को एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आप सब वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। और जो नए बच्चे हैं मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर क्लास में जुड़ जाइएगा। प्यारा बच्चों, इस साल आप सभी का उर्दू में प्लस 95 पार, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उर्दू क्वेश्चन बिल्कुल इस साल आप सभी से चुटकी में सुलभ हो जाएगा। प्यारा बच्चों, ये VVI क्वेश्चन है, रट लो इसे। चैप्टर नंबर 18, 19, 20 से बस इतना ही क्वेश्चन पढ़ लें। प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 18 है नज़्म इंडिया गेट, जिसे मुसन्निफ यानी कि फिर रचनाकार की बातें करें तो इस कहानी को किसने लिखा है? जगन्नाथ आज़ाद लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। प्यारे बच्चों, इंडिया गेट की तामीर किसने किया? तो प्यारे बच्चों, इसी तरह से आप सभी को 4 ऑप्शन के साथ क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। हाँ, इंडिया गेट की तामीर किसने किया? तो प्यारे बच्चों, इंडिया गेट की तामीर किसने किया था? अंग्रेजों ने किया था। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है जगन्नाथ आज़ाद का ताल्लुक किस शहर से है? तो प्यारे बच्चों, ये बात हमेशा रखना कि जगन्नाथ आज़ाद का ताल्लुक इसाखल पाकिस्तान से है। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर आप सभी को नोट करना फटाफट, बी नंबर। प्यारे बच्चों, देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है इंडिया गेट कहाँ वाक़ई है? तो इंडिया गेट कहाँ वाक़ई है, इसका आंसर तो आप सभी को मालूम होगा कि इंडिया गेट दिल्ली में वाक़ई है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है जगन्नाथ आज़ाद की पैदाइश कब हुई? तो प्यारे बच्चों, ए में है 1917 ईस्वी, बी में 1918 ईस्वी, सी में 1919 ईस्वी, डी में 1920 ईस्वी। जगन्नाथ आज़ाद की पैदाइश कब हुई? हाँ प्यारे बच्चों, जगन्नाथ आज़ाद की पैदाइश 1918 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है जगन्नाथ आज़ाद की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है? तो प्यारे बच्चों, ए में इंडिया गेट, बी में है मुनाजिर फितरत और सी में खराड़ी नट, डी में है बिजली का खंभा। तो प्यारे बच्चों, ठीक है, जगन्नाथ आज़ाद की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर ए हो जाएगा, इंडिया गेट शामिल है। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। प्यारे बच्चों, हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 है इंडिया गेट किसकी नज़्म है? तो प्यारे बच्चों, इंडिया गेट किसकी नज़्म है? ए में है निज़ा फाजली, बी में जगन्नाथ आज़ाद, सी में सैयद मोहम्मद जाफरी और डी में क्या परवेज़ शाहिदी, ठीक है। हाँ, तो इंडिया गेट किसकी नज़्म है? इंडिया गेट नज़्म जो है ये नज़्म जगन्नाथ आज़ाद की है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है ताजमहल किस मुगल बादशाह ने तामीर करवाया था? तो प्यारे बच्चों, ताजमहल जो तामीर जो करवाया था किस मुगल बादशाह ने? यह बात हमेशा रखना कि शाहजहाँ मुगल बादशाह ने तामीर करवाया था। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है इसाखल कहाँ वाक़ई है? तो प्यारे बच्चों, इसाखल जो कहाँ वाक़ई है? ए में पाकिस्तान, बी में लंका, सी में हिंदुस्तान, डी में बांग्लादेश। तो प्यारे बच्चों, इसाखल कहाँ वाक़ई है? इसाखल जो वाक़ई जो है पाकिस्तान में वाक़ई है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 है जगन्नाथ आज़ाद तक़सीम मुल्क के बाद दिल्ली कब आए? ए में 1948 ईस्वी, बी में 1947 ईस्वी, सी में 1949 ईस्वी, डी में 1950 ईस्वी। जगन्नाथ आज़ाद तक़सीम मुल्क के बाद दिल्ली जो आए थे, हाँ, तो 1948 ईस्वी में आए थे। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कौन बड़े शायर जगन्नाथ आज़ाद के वालिद थे? तो प्यारे बच्चों, ये बात याद रखना कि ये तुरुक चंद महरूम जगन्नाथ आज़ाद के वालिद थे। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर सी हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अब चैप्टर नंबर 19 को देखते हैं। नज़्म हम नौजवान हैं, जिसके मुसन्निफ फिर रचनाकार की बातें करें तो परवेज़ शाहिदी। प्यारे बच्चों, देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। प्यारे बच्चों, बस इतना ही क्वेश्चन पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 1 है परवेज़ शाहिदी का असल नाम क्या था? तो प्यारे बच्चों, परवेज़ शाहिदी का जो असल नाम था, उनका असल नाम क्या नाम था? ठीक है, हाँ, उनका असल नाम सैयद इकराम हुसैन नाम था। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है परवेज़ शाहिदी ने मुलाजमत की शुरुआत कहाँ से किया? तो प्यारे बच्चों, ए में कोलकाता, बी में पटना, सी में गया और डी में मुजफ्फरपुर। तो प्यारे बच्चों, परवेज़ शाहिदी ने मुलाजमत की शुरुआत जो किया था कहाँ से किया था? हाँ, कोलकाता से किया था। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है परवेज़ शाहिदी की पैदाइश कब हुई?
तो प्यारे बच्चों परवेज शाहिदी की पैदाश हुई थी तो कब हुई थी? ए में 1909 ईस्वी, बी में 1910 ईस्वी, सी में 1911 ईस्वी, डी में है 1912 ईस्वी। तो प्यारे बच्चों परवेज शाहिदी की पैदाश कब हुई थी? हाँ, उनकी पैदाश ये बात हमेशा रखना कि 1910 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है तसलीस हयात किसका शायरी मजमुआ है? तो प्यारे बच्चों तसलीस हयात, ये बात याद रखना है, क्वेश्चन पूछेगा, ये क्वेश्चन हर हाल में पूछेगा। हाँ, तो प्यारे बच्चों तसलीस हयात किसका शायरी मजमुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बी हो जाएगा, परवेज शाहिदी का है, याद रखना हमेशा ये बात। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 है हम नौजवान हैं किसकी नज़्म है? तो प्यारे बच्चों हम नौजवान हैं किसकी नज़्म है? ए में निदा फाजली, बी में परवेज शाहिदी, सी में चिकबस्तर और डी में सैयद मोहम्मद जाफरी। तो प्यारे बच्चों हम नौजवान हैं ये किसकी नज़्म है? हाँ, यह नज़्म है परवेज शाहिदी की है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप सभी को बिल्कुल नोट करना है, फटाफट बी नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है परवेज शाहिदी के वालिद का क्या नाम है? तो प्यारे बच्चों परवेज शाहिदी की जो वालिद का जो नाम है, उनके वालिद का क्या नाम है? ठीक है, हाँ, तो उनके वालिद का नाम सैयद अहमद हुसैन नाम है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप सभी को नोट करना है, सी नंबर। तो प्यारे बच्चों यहाँ से हम सभी के चैप्टर नंबर 18, 19 से सभी बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल कवर हो चुके हैं। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 20 को देखते हैं। नज़्म बिजली का खंबा। नज़्म बहुत आसान थी पहले, जिस मुसन्निफ की बातें करे तो रचनाकार की बातें करे तो कौन है? निदा फाजिली। देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, मारो जी सवाल। क्वेश्चन नंबर 1 है शामिल निसाब नज़्म बिजली का खंबा के शायर कौन है? ए में जगन्नाथ आज़ाद, बी में परवेज शाहिदी, सी में चिकबस्ता और डी में निदा फाजली। क्योंकि अब आप सभी को ही मालूम होगा कि अभी हम सब निदा फाजली के बारे में चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इसके मुसन्निफ बिजली का खंबा, तो बिजली का खंबा के मुसन्निफ तो वही होगा ना। तो हाँ प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर डी हो जाएगा, निदा फाजली। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिएगा आंसर। निदा फाजली की तसनीफ दुनिया मरे आगे किस सनफ नसर से मुताल्लिक है? तो प्यारे बच्चों ये बात याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सी हो जाएगा, सवाह। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 है नज़्म बहुत आसान थी पहले के शायर कौन है? ए में निदा फाजली, बी में चिकबस्तर, सी में इकबाल, डी में परवेज शाहिदी। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपसे वो नोट करना है, ए नंबर निदा फाजली। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं प्यारे बच्चों। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 है निदा फाजली की पैदाइश कहाँ हुई? तो प्यारे बच्चों निदा फाजली की जो पैदाइश हुई कहाँ हुई थी? ठीक है, ए में दिल्ली, बी में ग्वालियर और सी में लखनऊ, डी में जयपुर। तो प्यारे बच्चों निदा फाजली की पैदाइश कहाँ हुई थी? ठीक है, ये बात याद रखना कि निदा फाजली की पैदाइश जो हुई थी कहाँ हुई थी? हाँ, ये ग्वालियर में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बी नोट कर लेना है आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन है नज़्म बिजली का खंबा किस तरह की नज़्म है? तो प्यारे बच्चों हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप सभी को नोट करना है, सी नंबर आज़ाद नज़्म है। क्वेश्चन नंबर 5 का सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है नज़्म बिजली का खंबा के अलावा निदा फाजली की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है? तो प्यारे बच्चों ये बात याद रखिएगा, हाँ, ये जो है नज़्म बहुत आसान थी पहले, ये भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन है सिर्फ नज़्म रफ्ता रफ्ता क्या होती जा रही है? तो प्यारे बच्चों ये रफ्ता रफ्ता जो होती जो जा रही है, क्या होती जा रही है बताइएगा आप सब। खोखली होती जा रही है। क्वेश्चन नंबर 7 का सेशन बी नोट कर लेना आप सभी को। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन है निदा फाजली की वफात कब हुई? तो प्यारे बच्चों निदा फाजली की वफात जो थी कब हुई थी? ठीक है, ए में 2007 ईस्वी, बी में 2008 ईस्वी और सी में 2009 ईस्वी, डी में इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों निदा फाजली की वफात कब हुई? ठीक है, यानी कि ये तीनों ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है, इनका टिक मारना है आप सभी को बिल्कुल, डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों कुछ मुख्तसर सवाल को देख लेते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है मुख्तसर सवाल, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। निदा फाजली को कौन कौन से अवार्ड से मिले? तो आप सभी को इस तरह से आंसर छाप देना है प्यारे बच्चों। निदा फाजली को सहायता अवार्ड, खुसरो अवार्ड और गालिब अवार्ड से नवाजा गया। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है निदा फाजली की 2 नज़्मों के नाम। आप सभी को ये सर छाप देना है बिल्कुल हूबहू, ठीक है। निदा फाजली की 2 नज़्मों के नाम, एक नंबर 1 बिजली का खंबा, नंबर 2 नज़्म बहुत आसान थी पहले है।
अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 है, निदा फाजली की 2 शायरी मजमुओं के नाम लिखा है। तो आप सभी को बस ये आंसर छाप देना होगा, इसको नोट कर लीजिएगा बिल्कुल। निदा फाजली के 2 शायरी मजमुओं के नाम दरे झेल हैं। नंबर 1 लफ्ज़ों का पुल और नंबर 2 क्या, नाच दे गुड़िया। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं प्यारे बच्चों। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 है, निदा फाजली के किसी एक शायरी मजमुआ का नाम लिखिए। तो आप सभी को बस यही आंसर छाप देना है प्यारे बच्चों। देखिएगा आंसर, निदा फाजली के एक शायरी मजमुए का नाम लफ्ज़ों का पुल है। तो प्यारे बच्चों अब देखते हैं क्या तवील सवालात, यानी कि क्वेश्चन 5 नंबर का आप सभी से पूछेगा, हर हाल में क्वेश्चन पूछेगा। नज़्म बिजली का खंबा का खुलासा लिखिए। तो प्यारे बच्चों आप सभी को आंसर में आंसर छाप देना है बिल्कुल। देखिएगा आंसर, नोट कर लेना इसको। देखिएगा आंसर, हमारे निसाब में शामिल नज़्म बिजली का खंबा है जो निदा फाजली की तख्लीक है। इस नज़्म में शायर ने साइंसी इजादात को मौजू बनाया है, जिसके नतीजा में हम इंसानी मुआशरा में कई खराबियाँ पैदा हो गई है, जिनमें बदतरीन अखलाकी पस्ती है। यह नज़्म तकनीक के लिहाज से एक आज़ाद नज़्म है, जिसमें शायर ने साइंस की तरक्की और उसके मशीनी इजादात की निशानदेही करते हुए इसके मादी हक़ाइक़ को भी बयान किया है, और ये कहना चाहते हैं कि मौजूदा इंसानी मुआशरा में कई तरह की खराबियाँ पैदा हुई हैं। इनमें बदतरीन अखलाक़ी बरानी है। इसकी बुनियादी वजह साइंस की तरक्की और मशीनी इजादात है। प्यारे बच्चों, मुख्तसर सवालात, मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने ताजमहल क्यों तामीर की? तो आप सभी को आंसर यही छाप देना हो। वो देखिएगा आंसर, मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने ताजमहल अपनी महबूब बेगम मुमताज़ महल की याद में तामीर की। ठीक है प्यारे बच्चों। हाँ, अब देखते हैं तवील सवालात, यानी कि एक क्वेश्चन 5 नंबर का पूछेगा, आप सभी से क्वेश्चन पूछा हुआ। देखिएगा आंसर, शामिल निसाब नज़्म इंडिया गेट में शायर ने जो कुछ कहा है उसे 10 जुमलों में लिखिए। तो आप सभी को बस ये आंसर छाप देना है, इसको नोट कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है। हाँ, हमारे निसाब में शामिल नज़्म इंडिया गेट जगन्नाथ आज़ाद की तख्लीक है। फ़िक्री एतबार से ये एक तारीख़ी नज़्म है, जैसा कि नज़्म के उन्वान से ज़ाहिर है कि जगन्नाथ आज़ाद ने दिल्ली की एक तारीख़ी इमारत इंडिया गेट को मौजू बनाकर उसकी तारीख़ अहमियत बयान की है, और बज़ाहिर उसकी तारीख़ी अज़मत को बयान करते हुए उसे तारीख़ हिंद का एक रोशन बाब करार दिया है। लेकिन उसके साथ इंडिया गेट को गुलामी की इलामत भी करार दिया है, क्योंकि इंडिया गेट को अंग्रेज़ों ने अपने उहदे हुकूमत में तामीर किया था। इसके बावजूद शायर को इंडिया गेट में हिंदुस्तान की अज़मत नज़र आती है, लेकिन अज़मत के साथ शायर उसे गुलामी की इलामत भी करार देते हैं। बिलावास्ता तौर पर शायर अपने शिद्दत एहसास को जाहिर करते हुए ये कहना चाहते हैं कि हम अपनी तारीख़ व तहज़ीब की अज़मत हासिल करने के लिए गैर कौम के मोहताज हैं। इस नज़्म में शायर हमारी कौमी हमियत को बेदार करते हुए ये कहना चाहता है कि इंडिया गेट को एक तारीख़ी यादगार के तौर पर गवारा तो कर सकते हैं, लेकिन इस पर फ़ख्र नहीं कर सकते हैं, बल्कि हमें इस फ़ख्र के बजाय अपने मुल्की मसाइल पर संजीदगी से गौर करना चाहिए। कौमियत के तसव्वुर के लिहाज से नज़्म इंडिया गेट एक कामयाब नज़्म में शुमार किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, 2024 में आपसे उसी यही क्वेश्चन पूछेगा और ये इनसे छाप देना है। प्यारे बच्चों, अब क्लास को इनसे कहते समाप्त, फिर मिलते अगले क्लास में, जब तक चलते अल्लाह हाफिज़।